आज हम धरमगांव के सभी मुस्लिम समाज के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उनके साथी, उसी के साथ मुस्लिम कब्रस्तान वो वहाँ के ईदगाह ट्रस्ट के सभी अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी आज यहाँ पर एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं। ये 100 साल से ज़्यादा जिस जगह को कब्रस्तान करके इस्तेमाल किया जा रहा है, अचानक 90 साल के बाद में एक कमेटी उठती है और वो कंप्लेंट करती है कि ये अतिक्रमण हटाओ, और तहसीलदार साहब एक ही दिन के अंदर बगैर जिम्मेदारों को बुलाए के, कब्रस्तान ट्रस्ट के जिम्मेदार, शहर के जिम्मेदारों को बुलाए के एक तरफा डिसीजन देकर जो इतर हक के अंदर नाम मुस्लिम कब्रस्तान खड़े या शमशान वसनवाट खड़े जो एंट्री है उसको कट मार देते हैं और 25 तारीख तक उस पर हरकत लेने की मुद्दत देते हैं। 25 तारीख के अंदर यहाँ के जिम्मेदारों ने, जो ईदगाह कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी तरफ से उस पर अपनी हरकत दाखिल की है और सविस्तर अब उसका जो भी आर्गुमेंट होगा वो चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, सवाल ये है कि तहसीलदार साहब ने जिस तड़ाफड़ी के साथ 90 साल के बाद में एक एंट्री हटाई है और ये कह के कि ये चुकी से हुई थी, सवाल चुकी का सवाल उसका नहीं है, सरकार ने जो किया था वो सरकार का काम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है वो बहुत ही ज़्यादा हमको उस पर अफसोस होता है, तशवीश होती है। एक तरफ जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से नाम हटाते वक्त ना ट्रिब्यूनल को कोई ये दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। वास्तविक ट्रिब्यूनल के सिवा कोई भी जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं कर सकता, ये कानून है। और अभी जो परसों जो हमारा निर्णय आया है, अभी गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया है, उन्होंने खन्ना साहब जो पहले सीजीआई थे, उन्होंने वक्फ बाय यूजर को ये स्टे करके रखा था, गवई साहब ने भी उसको प्रोसीड करके वही स्टे कायम रखा और उसमें नई एंट्री नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा, ये कंडीशन डाली है। मगर जो पहले से रजिस्टर है, जो नोटिफाइड है, उसको टच नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर होने के बावजूद तहसीलदार धरमगांव इस काम को करते हैं। लंबी कहानी है, किस तरीके से सरकार का नाम हटा, किस तरीके से मुस्लिम पंचों का नाम हटा, किस तरीके से नगर पालिका के अंदर जो है तो उसका व्यवस्थापन आया, इतर हक में कैसे मुस्लिम बसनवाट खड़े ये आया, ये सारी डिटेल जो है वो आगे आएगी। लेकिन ये सब होने के बाद जो लोग एप्लीकेशन देते हैं अतिक्रमण हटाओ, ये हटाओ, तो जिस तरीके से उन्होंने पहले कमाल बाबा के लिए किया था, कमाल शाह बाबा के, उस तरह का माहौल बना के करना चाहते हैं। वास्तविक इन्हें कोई हक नहीं है। जब मामला प्रोसीजर में है, चाहे वो गलत ढंग से क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जब मामला प्राण साहब के पास में है, वो फाइनल होने के पहले पूरे गांव के लोगों को ले जाना और दबाव डालना कि हम अगर इसके अंदर आपने अतिक्रमण नहीं हटाया तो पूरे देश के साधु संतों को जमा करेंगे, हम गांव के अंदर मोर्चे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो है तो धरने आंदोलन करेंगे। ये दबाव तंत्र लेके लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने एसपी साहब को भी दिया, हम कलेक्टर साहब को भी देंगे, तहसीलदार साहब को भी ये लोग देंगे, सीओ को भी देंगे। तो इस तरह के मामला के अंदर कोई भी बेकायदेशी काम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मामला खराब होता हो। इसलिए आज हम चाहते हैं अगर कानूनन कोई फैसला होगा तो उसको सबको मानना है, लेकिन फैसला होने के पहले इस तरह का माहौल बनाना, दबाव डालना और डराना धमकाना प्रशासन को ये मुनासिब नहीं है। उसके लिए हमने आज इनके साथ में आकर यहाँ पर साहब को निवेदन दिया। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हिस्से में है, बाकी टेक्निकल पॉइंट संबंधित डिपार्टमेंट के हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमको यकीन दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर की हम पूरी रक्षा करेंगे।